बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। और आज हम लोग सेंटोरस मॉल आए हुए हैं शॉपिंग के लिए। जैसे कि आजकल एंड ऑफ द सीज़न सेल चल रही हैं, सभी ब्रांड्स में ही हैं तकरीबन। स्पेशल मैं आई थी आज सेंटोरस अल्मास के लिए ना, तो वैसे भी स्पेशल शॉपिंग भी हमने अल्मास से ही करनी थी। तो इस वजह से बस हम लोग अभी मॉल में आए तो हमें भूख लगी हुई थी। मैंने कहा कि पहले खाना खा लेते हैं, कुछ खा ले, कुछ एनर्जी आएगी तो फिर ही कुछ शॉपिंग वगैरह भी होती है ना, कि शॉपिंग के लिए भी बड़ा इंसान को एक स्टेमिना चाहिए एनर्जी चाहिए होती है। तो अभी अलमास पे हम लोग आए और यहाँ पे जी फ्लैट 40% ऑफ चल रहा है। तो बड़ी ज़बरदस्त सेल है और वैरायटी भी बहुत ज़बरदस्त थी। काफ़ी विज़िट के बाद जो है ना, मुझे तकरीबन शॉप में तकरीबन 1.5 से 2 घंटे लग गए थे, क्योंकि मैंने ऑनलाइन भी पहले काफ़ी इनकी चेक की हुई थी चीज़ें, तो मुझे पसंद थी, जो कि मैं फिर काफ़ी डिटेल में जो है ना फुटवेयर भी देखे और जैकेट्स वगैरह देखी, और काफ़ी फिर हम लोगों ने जो जो हमें अच्छा लगा शॉपिंग कर ली। और बहुत अच्छी शॉपिंग हुई और बहुत ज़्यादा रीज़नेबल जो है ना प्राइस जो है ना, हमारा टोटल जो वहाँ पे बिल बना वो बहुत मुनासिब सा था। इतना कुछ ख़रीदा तो बड़ा ज़ाहिर है डिस्काउंट इतना अच्छा मिल रहा था, तो ज़ाहिर है उस लिहाज से फिर शॉपिंग भी तो कम पैसों में इतनी ज़्यादा शॉपिंग होनी थी ना। और इसके अलावा सतरंगी से शॉपिंग की है, कुछ कॉस्मेटिक्स ली। तो बाकी आप लोगों को घर चल के मैं अपनी सारी शॉपिंग दिखाती हूँ कि आज मैंने क्या बाय किया। अगर आप लोग इनमें से कुछ भी बाय करना चाहते हैं, ऑनलाइन चेक करें। ऑनलाइन नहीं मिल रहा तो आउटलेट पे जाएं, क्योंकि मैंने पहले ऑनलाइन चेक किया था तो काफ़ी चीज़ें शॉर्ट थी, यानी हमारे साइज़ के हिसाब से वो नहीं थी अवेलेबल। लेकिन आउटलेट पे जाके मैंने देखा कि ज़्यादातर मुझे लगा कि वहाँ मुझे लगता है ज़्यादा अवेलेबल होती हैं हमें अपने हिसाब से, यानी साइज़ या जो भी हमें चाहिए, क्योंकि वहाँ पे रश भी इतना ज़्यादा होता है कि वहाँ पे बारी नहीं आ रही होती है। ज़ाहिर है वो जो वर्कर्स होते हैं उनको हमने बताना था कि हमें ये वाला साइज़ दिखा दें, ये ला दें, तो उनका वेट करते करते काफ़ी टाइम निकल जाता है। तो हमें एक ही शॉप में मुझे लगता है शायद 2 घंटे तो हमें लग ही गए थे। लेकिन मेरी जी, तो सबसे पहले मैंने कहा आप लोगों को फ़र वाली जैकेट दिखाऊं। ये मुझे बहुत पसंद आई थी। मैंने ऑनलाइन पहले चेक की थी सारा। नॉर्मली हमें मीडियम साइज़ ही आता है जैकेट्स में, कोट में, लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि ये जैसे ना, ये इसकी शेप कुछ ऐसी है, कुछ ये वैसे भी बहुत ज़्यादा ना फ्लफ़ी सी है ना, तो इसमें बहुत ज़्यादा फिर वो हेल्दी लुक आती है। तो इसमें हमें स्मॉल साइज़ जो है ना, वो हमें वहाँ पर थोड़ा ट्राई कर के जैकेट्स ली थी। तो ये है कि स्मॉल में आ गया ना ये साइज़, और मिल भी गया। सबसे बड़ी बात कि कुछ चीज़ें ऐसी भी थी जो मैंने छोड़ी भी साइज़ की वजह से भी, कि उनमें साइज़ नहीं थे, लेकिन जिनमें साइजेस अवेलेबल थे वो तो फिर हमने डन कर ली। तो ये इसकी जैकेट है, ये देखें अंदर से भी बहुत फ़ाइन है और बहुत गर्म भी है और बड़ी सॉफ्ट सी, कंफर्टेबल भी है पहनने में बहुत। और सबसे बड़ी बात, बड़ी खूबसूरत और स्टाइलिश भी लगती है। कलर भी ज़रा मैंने हट के, क्योंकि हमारे पास ब्लैक बहुत ज़्यादा है ना, कोट, जैकेट, स्वेटर वगैरह। लेकिन ये कि मुझे ये था थोड़ा हट के भी कलर होने चाहिए ना, कुछ ऐसी के ड्रेसेस होते हैं जीन्स टॉप के साथ भी हमें कैरी करने पड़ते हैं, तो वो फिर मुझे ये था अब डिफरेंट कलर लें कि जो हमारे पास पहले नहीं है। ठीक है, तो ये एक तो ये जैकेट हो गई, बहुत ही मज़े की, इतनी सॉफ्ट सी है ना अच्छा, उसके बाद जी, तो ये जो है ना बैगी स्टाइल में जैकेट है और बड़ी खूबसूरत लगी पहन के ना, बहुत ही स्टाइलिश लुक देती है। थोड़ा एक तो शॉर्ट स्टाइल है इसका, फिर ये बैगी स्टाइल में है। उसके अलावा कलर बड़ा प्यारा है, इसका स्टफ़ बहुत अच्छा है। ये देखिए इस तरह से ये इसका स्टफ़ है, और ये कलर भी बड़ा यूनिक सा है, और काफ़ी जैसे ड्रेसेस के साथ विंटर में ना हम पहन सकते हैं, अच्छे से कैरी कर सकते हैं। अच्छा, ये भी हमने स्मॉल साइज़ में लिया। इस दफ़ा हमें ज़्यादा स्मॉल साइज़ जो है ना वही सूट किए हैं ना। इनके कुछ स्टाइल ऐसे थे, इस वजह से भी शायद ये भी थोड़ा बैगी स्टाइल है, इसलिए स्मॉल में ही अच्छा लग रहा था। तो ये भी हम किसी भी टॉप जीन्स के साथ कैरी कर सकते हैं। ठीक है, और मैक्सीज़ के साथ हम कैरी कर सकते हैं, यानी कि इस तरह का थोड़ा ये स्टाइल है। तो एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं कि मेरी बेटियां हैं तो माशाल्लाह से यंग हैं वो भी, हम लोगों का ना साइज़ एक जैसा ही होता है ज़्यादातर जो है ना। ड्रेसेस में भी हम लोग शेयर करते हैं, हाँ फुटवेयर इतना नहीं हम लोग आपस में शेयर करते हैं, लेकिन ड्रेसेस और ये कोट, जैकेट्स वगैरह ये सब चीज़ें हम आपस में शेयर करते हैं। यानी वो वैरायटी हो जाती है ना, जिसको जो चाहिए होता है मैचिंग। ये भी फ़ायदा होता है कि ज़्यादा वैरायटी होती है ना, तो वो मैचिंग वगैरह भी बड़ी अच्छी सी वो सेट हो जाती है। मतलब मिक्स जैसे मिल के हम लोग पहनते हैं। वो मेरी चीज़ें भी इस तरह कैरी कर लेती हैं, मैं उनकी, यानी ड्रेसेस, कोट हो गए, जैकेट्स हो गई। फिर जो है ना वो बहुत कम, क्योंकि मैंने ज़रा और स्टाइल के पहनने होते हैं, मेरे पैरों में वैसे भी हर कोई सूट नहीं करता, तो ये वजह है। तो ये देखिए इसकी भी प्राइस। अच्छा, इनके ड्रेस कोड, हाँ उसका, क्योंकि इसका टैग नहीं था जैकेट का,
कुछ चीज़ों के तो बिल्कुल वही ना, समझ ही नहीं आई, टैग भी नहीं लगे हुए ज़ार वहाँ पे, तो इतनी वो। हाँ जी, और इसकी प्राइस भी मैंने आप लोगों को नहीं बताई थी, मुझे याद ही नहीं रही बिल्कुल भी। अच्छा, ये जो है ये हमें 3000 में मिली है ना, ये 3000 की हो गई, और ये 2760 की हो गई, और ये 4170 की हो गई। ठीक है, आप लोगों को ज़रा प्राइसेस का भी आइडिया हो जाए कि कितनी अच्छी, कितनी रीज़नेबल मिल रही हैं ये सब चीज़ें। अच्छा जी, तो कोट आप लोगों को दिखा दूँ ज़रा डिटेल में। इस तरह से ये देखें, बड़े खूबसूरत कोट बना हुआ है, और कलर भी इसका रियल में बल्कि ज़्यादा प्यारा है। वीडियो में शायद थोड़ा रफ लग रहा है, लेकिन वैसे भी खैर वहाँ पे तो ज़्यादा ऐसे चीज़ें उन्होंने बैग्स में डाल के लपेट के रखी हुई, इधर उधर फेंकी होती हैं, तो बुरा ही हाल होता है। और शॉप्स में इतना रश था कि उफ तौबा, बड़ी मुश्किल ही जो है ना वो बारी आती थी कोई जैसे हेल्प लेने के लिए वहाँ पे जो उनके वर्कर्स वगैरह शॉप में होते हैं। ये कोट जो है ये पहन के जो है ना बहुत ही प्यारा लगा है, बड़ा स्टाइलिश लुक दे रहा है, और मुझे वैसे भी कोट बड़े पसंद हैं। मैं अक्सर, आप लोगों ने मेरी देखी भी है, ड्रेसेस में भी मैं जो है ना अक्सर कैरी कर। अच्छा, इस कोट का ये खासियत है कि ये टॉप जीन्स के ऊपर पहना तो भी बहुत ही प्यारा लगा, बड़ी स्टाइलिश लुक दे रहा था। और ये हम जैसे कोई भी ड्रेस जो है दूसरे, हम ट्राउज़र शर्ट शलवार कमीज़ वगैरह भी पहनते हैं, तो उन या कुछ भी मैक्सी पहने किसी के साथ भी, हम हर तरह की यानी स्टाइल के साथ ये कैरी करें तो बहुत प्यारा और स्टाइलिश लगता है। इसका कलर बहुत प्यारा है ना, और ऐसा है कि जो ज़्यादातर हमारा चल सकता है ड्रेसेस के साथ जी। तो ये हमारा पैंट ट्राउज़र है, ये देखिए इस तरह से, ये बॉटम इसका इस तरह बना हुआ है, हल्का सा ये छोटा सा यानी स्लिट है यहाँ पे, और बड़ा अच्छा सा ये पॉकेट्स के साथ प्रॉपर जैसे पैंट ट्राउज़र होता है। स्टिचिंग इतनी फ़ाइन है, ऊपर से ये स्टफ़ बहुत अच्छा है, थोड़ा फ्लेक्सिबल भी है, और सही गर्म और मोटा स्टफ़ है विंटर के लिहाज से। और ये हमने लिया था मीडियम साइज़। और उसके अलावा जी आप ये इसका कोट भी देख सकते हैं। तो इसमें ब्लैक और स्किन दो ही कलर थे, और साइजेस सारे अवेलेबल थे, क्योंकि ये उन्होंने अभी ही डिस्प्ले किए थे बिल्कुल लास्ट में। और इसके अलावा मैं आप लोगों को सच बताऊं कि सेल जो है ना, वो मैंने पूछा था कि ये सेल कब तक है, तो उन्होंने कहा था जब तक हमारा स्टॉक है ना तब तक ये सेल है। यानी उन्होंने सारा अपना स्टॉक जो है ना वो फिनिश करने तक जो है ना वो सेल हम लगी रहेगी। तो इसलिए आप लोग, खैर ये है कि बाद में सारा वो साइजेस या वो चीज़ें भी नहीं मिलती हैं, लेकिन सेल अभी ख़त्म नहीं हो रही है, कुछ दिन चलेगी। तो आप लोग बस कोशिश करें कि अगर जल्दी बाय कर लेंगे तो आपको अपनी मर्ज़ी की चीज़ मिल जाएगी। तो अच्छा, ये ट्राउज़र का ये फ़ायदा है, ब्लैक हमारा बहुत ज़्यादा विंटर में चलता है ना, और हर तरह के स्टाइल की भी हम कैरी कर सकते हैं इसके साथ। शॉर्ट शर्ट भी, टॉप भी, लॉन्ग शर्ट किसी के साथ भी, ये जो बहुत कंफर्टेबल भी होता है ना, ये स्टफ़ भी और गर्म भी है। अब आप लोगों को दिखाती हूँ फुटवेयर जी। तो ये मैंने लिए थे बेटियों के लिए, यानी ये उन्होंने पसंद किए थे, ज़्यादा वो साथ ही होती हैं तो उन्होंने अपने लिए ये पसंद कर लिए। मैंने कहा बस ठीक है डन करो, ये ले लेते हैं। मुझे भी बहुत अच्छे लगे, बड़ा एक डिफरेंट सा स्टाइल है और बड़ी स्टाइलिश लुक देते हैं। अच्छा, इनका ये फ़ायदा है कि ये हर तरह की ये भी ड्रेसिंग के साथ कैरी कर सकते हैं। यानी ऊपर से इनका थोड़ा सा वो यानी लुक जो है ना वो लोफर स्टाइल के साथ उन्होंने रिलेट की हुई है, और नीचे से इसका सोल जो है ये देखें, ये जॉगर शूज़ या वो जो दूसरे मतलब उस टाइप के हम लोग जीन्स वगैरह के साथ कैरी करते हैं, पता नहीं उनको क्या बोल सकते हैं, लेकिन ये उस तरह का है ना, इन्होंने सोल जो है ना वो लुक देती हुई है। तो ये 2 in 1 है, और ये हर तरह के स्टाइल की यानी ड्रेसिंग के साथ जो है ना ये हम लोग कैरी कर सकते हैं। तो बहुत ही प्यारे हैं। तो बल्कि आते ही हम लोगों को कहीं जाना था तो मेरी बेटियों ने यही वाले पहन लिए कि ज़ारा एक चीज़ नहीं ली है, तो वो उन्होंने कैरी की जीन्स के साथ, तो वो बहुत ही प्यारे लगे। और जैसे जिसने भी देखे उन्होंने पूछा, और उसके बाद जब उन्होंने स्टेटस में पिक्चर्स वगैरह अपलोड की अपनी इस यानी शूज़ के साथ, तो सब ने बड़ी तारीफ़ की, बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स दिए। उनकी कज़न्स फ्रेंड्स वगैरह ने सब ने बहुत पसंद किए। तो ये देखें, ये एक का यानी छोटी वाली ने ये ब्लैक कलर में लिए हैं, और ब्लैक कलर अपनी जगह बहुत अच्छा। इनकी ज़्यादातर आदत है ना, बहनों की होती है ना, जैसे एक जैसी चीज़ पसंद आ गई है तो फिर कलर डिफरेंट कर लेती हैं, लेकिन कलर ये दोनों ही बहुत प्यारे लगे हैं, स्किन भी और ब्लैक भी। इस तरह से ये देखें। इनकी प्राइसेस मैं आप लोगों को बता देती हूँ। अच्छा, इनकी प्राइसेस जो है ना ये हैं, ये 2280 का एक है। ये मेरे फुटवेयर की, तो ये जो है ना मैंने अक्सर अपनी वीडियोस में बताया हुआ है ना, विंटर में मैं ज़्यादा बंद कोई भी पम्प्स या कोई भी शूज़ ऐसे नहीं पहन सकती हूँ। मेरे पाँव की शेप कुछ ऐसी, कुछ मेरे पाँव सेंसिटिव हैं बहुत, तो वो फिर मैं अनकंफर्टेबल रहती हूँ। लेकिन अब मुझे ये जैसे मैंने कहा चलो मैं अपने लिए भी देखती हूँ, जैसे दिल तो करता है ना कि हम भी कोई मतलब मैं कोई ऐसे शूज़ लूँ जो कि ज़ाहिर सीज़न के हिसाब से या अच्छे लगते हैं, ड्रेस हर तरह की यानी ड्रेसिंग जो करते हैं हम लोग। तो खैर मैं ज़्यादातर तो ऐसे ले लेती हूँ ना जो आगे से थोड़े से ओपन होते हैं,
हैं, लेकिन इस तरह फुल जो आगे से यानी इस तरह के बंद शूज़ होते हैं ना, वो मैं बहुत कम लेती हूँ। लेकिन ये मेडिकेटेड है, जैसा कि आप लोगों को नज़र आ रहा है। इतना सॉफ्ट, इतना कंफर्टेबल, मैंने आज तक ऐसा फुटवेयर नहीं देखा या पहना। जैसे ही मैंने ये ट्राई किया, मुझे देख के भी ये लगा ना कि ये मेडिकेटेड है, सॉफ्ट सा है, और वाकई पहन के इतना सुकून आया पैरों को। बस फिर मैंने तो फ़ौरन ये जो है ना फाइनल कर ली। और शुक्र है मेरी ये गुड लक कि मुझे बहुत कम ज़ाहिर है इस तरह पम्प्स वगैरह बंद जूते शूज़ वगैरह मुझे फ़िट आते हैं ना, तो मुझे इसमें अब ये डर था ये मेरा साइज़ पता नहीं मिलता है कि नहीं। पहली दफ़ा मुझे कोई इतना मतलब वो स्टाइलिश भी है, लेकिन इसकी स्टाइलिश लुक भी है और कंफर्टेबल भी है, तो हर लिहाज से मुझे इतना पसंद आया। तो मैं दुआ करूँ या अल्लाह साइज़ मिल जाए, और शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये कि 40 साइज़ था मिल गया मेरा। और पहन के खैर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से बहुत स्टाइलिश और कंफर्टेबल है। आप ये देखिए साइड से भी बड़ी स्टाइलिश लुक देते हैं। ये भी हम हर तरह की यानी जीन्स वगैरह के साथ भी, हर तरह की ड्रेसिंग के साथ कैरी कर सकते हैं। कलर भी ब्लैक है और चल सकता है। हाँ, इसका स्टफ़ थोड़ा वेलवेटी सा है, बस ये कि ये ज़रा डर्टी जल्दी हो जाते हैं, तो इनको जो है ना साफ़ ज़्यादा रखना पड़ता है, ज़रा इनकी एहतियात करनी पड़ती है। इनकी प्राइस है 2460। ठीक है, मैं आप लोगों को पहले प्राइस बता देती हूँ। 2280 इसकी प्राइस है। ठीक है, और ये भी मुझे वही बात कि मेरे पैरों में जो है ना या इस तरह के सूट करते हैं, थोड़ी सी आगे से नोक हो, और दूसरी बात कि ये बैक से ओपन यानी काफ़ी ज़्यादा मुझे अपने पाँव के हिसाब से ना बहुत मुश्किल से ही कोई परफेक्ट जो है ना फुटवेयर मिलते हैं, तो इसीलिए मुझे यही दो लगे बहुत अच्छे। और ज़ाहिर है कि इतने अच्छे ब्रांड के हैं, इतनी अच्छी क्वालिटी और इतने रिजनेबल प्राइसेस में, तो और क्या चाहिए था फिर। अच्छा, ब्लैक कलर, स्किन कलर ज़ाहिर है मोस्टली तो यही हमारे ड्रेसेस के साथ जाता है ना। तो बस जी, ये है मेरी शॉपिंग अलमास से। उसके बाद मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ अपनी कॉस्मेटिक्स जो कि मैंने सतरंगी से ली हैं। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी शॉपिंग या मेरी सिलेक्शन कैसी लगी, और अगर आप लोग बाय करना चाहते हैं तो देर मत कीजिएगा। मैंने इसलिए जल्दी जल्दी बस आप लोगों के लिए कोशिश की है वीडियो अपलोड करने की, ताकि आप लोगों को हेल्प मिल जाए ना, कुछ आइडिया हो जाए। उसके बाद सतरंगी से जो है ना वो कॉस्मेटिक्स मैंने ली है। ये तो ये मैंने लिप ग्लॉस तो हमेशा से, जैसे मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि मैं सतरंगी से ही लेती हूँ ज़्यादातर। जैसे जैसे मैं उनके कुछ ना कुछ यानी डिफरेंट शेड कोई ना कोई ट्राई के लिए लेती हूँ ना, तो वो मुझे अच्छा लगता है, फिर उनको हम बार बार रिपीट कर लेते हैं ना। लेकिन इस दफ़ा मैंने ये दोनों शेड नए लिए हैं, ये मैंने पहले ट्राई नहीं किए हुए, मैं आप लोगों को चेक करवा देती हूँ। ठीक है, और उसके अलावा मैंने ये जेल लाइनर लिया है, जेल आई लाइनर, क्योंकि दूसरा लाइनर जो है ना वो तो बहुत, एक तो उसकी पैकिंग इतनी मतलब वो एक क्वांटिटी इतनी कम होती है और बहुत जल्दी फिर सारा वो फिनिश भी हो जाता है, और उसके अलावा फिर वो जो है ना ड्राई भी ज़्यादा थिक सा हो जाता है, फिर सही लगता नहीं है एंड में। तो मैंने सोचा कि अब जेल लाइनर जो है ना वो सही रहेगा। अब हमारा माशाल्लाह से वही, जैसे मैंने बताया कि हम लोग हर चीज़ में शेयरिंग करते हैं ना, तो बेटियां हैं, मैं हूँ, तो हमारी मेकअप की चीज़ें भी जो है ना वो बहुत जल्दी ख़त्म होती हैं, इसीलिए तो आए दिन मैं कुछ ना कुछ ख़रीदती रहती हूँ ना। ये अप्लाई करने के बाद जब ड्राई हो जाए ना पूरी तरह, तो उसके बाद ये फैलता नहीं है, यानी कि वाटरप्रूफ भी है, तो ज़ाहिर है वो बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। उसके अलावा हाँ, जब हम इसको अप्लाई करेंगे ना, तो इसको स्टार्ट में ही हम जैसे ही इसको अगर हम स्प्रेड करना चाहते हैं ना थोड़ा थोड़ा, जैसे थोड़ा वो रफ लुक देने के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, और प्रॉपर एक लाइनर शेप में भी, जैसे भी हम इसको ज़्यादा स्टार्ट, अगर हमने इसको रफ लुक देनी है तो वो हमें शुरू में ही ना लगाने के फ़ौरन बाद ही उसको थोड़ा स्प्रेड कर लेना। तो मैं क्योंकि ज़्यादातर जो है ना इसी तरह का लाइनर लगाती हूँ, जो कि थोड़ा सा जो है ना नेचुरल सा और रफ सा मतलब वो लुक देता है, तो मुझे इसलिए अपने लिए लिहाज से ना ये बड़ा परफेक्ट लगा, तो मैंने फिर ये बाय किया है। मैं आप लोगों को वैसे अप्लाई करके दिखाती हूँ। एक्चुअली मेरे हाथ आज इसलिए इतने ज़्यादा पिंक लग रहे हैं कि मेरे ड्रेस का कलर जो है ना वो पिंक है, तो उसकी वजह से शायद शर्ट का जो सारा वो कलर का इफ़ेक्ट मेरे हाथों पे आ रहा है। तो मैं वही सोच रही हूँ आज मेरे हाथ इतने रेड रेड क्यों लग रहे हैं जी। तो ये मैं आप लोगों को दिखाती हूँ इसका टेक्स्चर। अच्छा, उसके अलावा फिर मैं आप लोगों को बस जल्दी जल्दी बता दूं, वीडियो बहुत लेंथी हो रही है। इनकी प्राइसेस मैं लास्ट में आप लोगों को बताती हूँ। ये मैंने लिया है प्राइमर, ठीक है, प्राइमर भी इनका बहुत अच्छा है। तो ये देखिए थोड़ा सा ये शाइनी सा है, बड़ा शाइनी सा, इसका ग्लिटरी सा एक तो इफेक्ट है, और बहुत अच्छा प्राइमर है ये, जैसे कि मेकअप से पहले हमने यूज़।
तो ये पोर्स को मिनिमाइज़ करता है और ज़्यादा हमारा मेकअप जो है वो स्टे उसका ज़्यादा टाइम के लिए रहता है। तो इसका भी मुझे टेक्सचर भी बहुत अच्छा लगा और सबसे बड़ी बात है थोड़ा सा शाइनी शाइनी इफेक्ट दे रहा है ना, तो वो थोड़ा सा ना स्किन पे भी थोड़ा ग्लोइंग इफेक्ट रहता है। अच्छा ये दो हो गया। उसके बाद लिप ग्लॉस आप लोगों को चेक करवा देती हूँ। इसका पहले शेड दिखा देती हूँ। प्राइसेस में आप लोगों को ना कटी सारी बताती हूँ लास्ट में। ये है इसका शेड, ये भी बहुत ही प्यारा है। मैंने ना लिप ग्लॉस जो सतरंगी से लेती हूँ ज़्यादातर न्यूड शेड होते हैं, तो उनका ये है कि वो हर तरह के ड्रेसेस के साथ हर वक्त के यानी लिहाज के साथ कहीं भी हमने जाना है तो वो हर जगह पे जो है ना वो हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। मुझे तो वैसे ज़्यादा डल शेड ही अच्छे लगते हैं, जैसे कि अब ये डार्क है लेकिन डार्क एंड डल शेड है, तो ये भी बहुत प्यारा शेड है। 006 नंबर है इसका। अच्छा तो ये जेल लाइनर मैंने कहा आप लोगों को दिखाऊं कि ये देखें ना, लेकिन बिल्कुल भी ये ना रिमूव हो रहा है ना ये फैल जी। तो आई जेल लाइनर जो है ना वो 1000 रुपीज़ का है और प्राइमर जो है वो 1600 का है और उसके अलावा लिप ग्लॉस जो है वो 1350 के। अभी ये डिस्काउंट पे मिले हैं, यानी इन लिप ग्लॉस में भी मैंने देखा है दिन ब दिन बहुत ज़्यादा प्राइसेस में इजाफा हुआ है। शुरू में जब मैं ले रही थी तब भी ऑफ डिस्काउंट पे ही 700 में मिलते थे। उसके बाद नेक्स्ट गई तो 1100 का मुझे मिला, वो भी डिस्काउंट पे ही था हाला, और अभी भी डिस्काउंट पे ही है तो अभी 1350 ईच है ना। तो इनकी भी प्राइसेस जो है ना वो दिन ब दिन हाई होती जा रही हैं, लेकिन बाकी नो डाउट के क्वालिटी वाइज ये हमें बहुत पसंद आया है। अच्छा इसका ये फ़ायदा, एक तो इसके शेड बहुत मज़े के हैं, अच्छे लगते हैं लगाए हुए भी, और टेक्सचर बड़ा ज़बरदस्त है। इसका स्टे बहुत ज़्यादा है, यानी हम कुछ खाएं पिएंगे भी ना तो ये रिमूव नहीं होना। और इसने यानी लिप्स को जो है ना ड्राई भी नहीं करता। एक होता है ना क्रैक्स से आ जाते हैं या ड्राई हो जाते हैं लिप्स, यानी लिप्स को भी ये बिल्कुल डैमेज नहीं करेगा। ये भी जो है ना, ये मैंने फुटवेयर जो पहने ये मैंने अलमाज से ही लिए हैं। पिछली वाली आप लोग मेरी शॉपिंग व्लॉग जिन्होंने देखा हुआ है उसमें आप लोगों को आइडिया हो गया होगा, मैंने अलमाज से ऑनलाइन बाय किए थे। वो इसलिए कि मुझे ये था कि ऑनलाइन में जल्दी से ये स्लीपर्स मंगवा लूँ, क्योंकि स्लीपर्स का तो ये कि बंदा रिस्क ले लेता है, क्योंकि ये ओपन स्टाइल होता है ना, तो इसमें साइज़ थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाए तो एडजस्ट हो जाता है। तो इसलिए फिर मैंने ऑनलाइन इसलिए भी ऑर्डर कर लिया कि मुझे पता था कि फर वाले जो जूते हैं ना, इनके स्लीपर होते हैं, ये जब सेल लगती है तो ये तो पता नहीं पहले दिन ही कहीं गायब हो जाते हैं, उसके बाद मिलते ही नहीं। और वही बात हुई कि जब हम लोगों ने शॉप का विजिट किया, मेरा दिल था मैं 1-2 और ले लूँगी बेटियों के लिए भी ना, लेकिन हम लोगों को ये फर में कोई अच्छा पीस मिला ही नहीं। 1-2 थे भी लेकिन उनमें साइजेस नहीं थे, यानी ये वाले उनके फुटवेयर तो बहुत ही जल्दी जो है ना वो सेल हो जाती है। एक तो इनकी प्राइसेस बहुत रीज़नेबल हो जाती हैं, हालांकि मैंने ये 1200 का लिया था और अब ये 800 का है ना, यानी इसकी प्राइस इतनी लो है और इतनी अच्छी, इसलिए आप लोग चेक कर लें। खैर ऑनलाइन शायद आपको मिल जाए, आउटलेट पे तो मुझे स्लीपर में तो कोई अच्छी वैरायटी जो है ना वो नज़र नहीं आई है इसमें बिल्कुल भी जी। तो वैसे तो अभी सेलें स्टार्ट हैं और तकरीबन सभी ब्रांड्स पे ही सेलें लगी हुई हैं। मैं तो ज़्यादा एक दिन में इंसान इतना विज़िट नहीं कर पाता, मैंने तो बस यही जो शॉपिंग की वो आप लोगों से शेयर कर ली। हाँ नेक्स्ट भी अगर मेरा कोई अभी हो सकता है 1-2 दफ़ा फिर विज़िट करूँ, और जो भी अगर मैंने कुछ ख़रीदा तो वो मैं इंशाल्लाह साथ साथ फिर आप लोगों से शेयर करती जाऊँगी। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आज की वीडियो कैसी लगी, क्योंकि मेरे ख्याल में मैंने कोशिश तो की है कि सारा कुछ आपको एक्सप्लेन करूँ, सारा डिटेल में, सारा साथ साथ में ये कि रिव्यू भी देती हूँ जो भी शॉपिंग करके आती हूँ ना, तो मेरी कोशिश होती है क्योंकि वो मैंने घर आके सारा एक बार तो मैंने चेक कर ली होती है, ट्राई की होती है, ज़्यादातर ऐसा होता है, तो इसीलिए मैं साथ साथ उसके रिव्यूज़ भी देती जाती हूँ कि हाँ भाई ये चीज़ अच्छी है, आप लोगों को सजेस्ट कर रही हूँ मैं तो। लेकिन फिर भी खैर कुछ चीज़ों की कॉस्मेटिक्स के मुझे रिव्यूज़ के लिए कहती हैं मेरी बहनें, वो भी इंशाल्लाह मैं करूँगी ज़रूर। और हाँ एक और बात कि मैं कोशिश करती हूँ बहुत डिटेल में आप लोगों को हर चीज़ बताऊँ, कोई पॉइंट रह ना जाए, लेकिन फिर भी ज़्यादा कुछ ना कुछ अगर रह भी जाता तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। और ज़्यादातर लोगों को तो मेरा डिटेल में सब कुछ बताना अच्छा ही लगता है, लोग अप्रिशिएट ही करते हैं। लेकिन हाँ 1-2 बार ऐसा हुआ है, कुछ 1-2 लोगों ने मुझे कहा कि बहुत ज़्यादा आप डिटेल में चली जाती हैं या शॉर्ट में किया करें। फिर मेरे ख्याल में तो वीडियो का मकसद ही नहीं पूरा होता अगर आप लोगों को मैं बिल्कुल टू द पॉइंट बात करूं, बस प्राइसेस बता दूं और ये वो, तो फिर वो वीडियो का वो मकसद नहीं है होगा जो मैं चाह रही होती हूँ कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिले मेरी वीडियो से और इन्फॉर्मेशन मिले। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप लोगों को हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिल जाया करे। और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।